हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओम लैब्स। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रेनर किट, जिसके अंदर हम इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग एंड डिफरेंस एम्पलीफायर को परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में आपसे बात करेंगे अबाउट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, कि हम इन दोनों को कैसे परफॉर्म करते हैं ऑन आर ऑप एम्प ट्रेनर किट। तो गाइज, ये है ओम लैब्स की ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रेनर किट, जिसके अंदर आप इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग एंड डिफरेंस एम्पलीफायर को परफॉर्म कर सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है कि आप जो भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड जो आपको इसमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है, दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कंसिडरिंग द इनपुट वोल्टेज। मतलब आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में एक नेगेटिव साइन मिलता है, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे देन आपको आउटपुट वोल्टेज में एक नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। दैट मीन्स कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज। बट नॉन इन्वर्टिंग के अंदर आपको कोई भी ऐसा फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड द आउटपुट सिग्नल। यहाँ पर जो फेज शिफ्ट होता है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री। इस ट्रेनर किट के साथ हम आपको एक मैनुअल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग, डिफरेंस एम्पलीफायर, इन सब के प्रोसीजर, इन सब की थ्योरी, सर्किट डायग्राम भी मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दी ऑप एम्प ट्रेनर किट। तो ये है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, एंड इसी को देखते हुए अब हम अपने ऑप एम्प ट्रेनर किट पे कनेक्शंस को लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो R1 रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉजिटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज, एंड यहाँ पर हमने RF को भी कनेक्ट कर रखा है, जहां पर एक एंड उसका कनेक्टेड है टू द नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड टू द आउटपुट। तो हम ये कनेक्शन यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट करता हूँ टू 10 किलो ओम, एंड उसके दूसरे एंड को मैं कनेक्ट करता हूँ टू द नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प। अगर हम बात करें फीडबैक रेजिस्टेंस की, तो उसका एक एंड है कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प, एंड जो उसका अनदर एंड है दैट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प। एंड जो ऑप एम्प का पॉजिटिव टर्मिनल है आपको उसको ग्राउंड कर देना है, तो मैं यहां से इसको ग्राउंड कर देता हूं। एंड अब मैं यहाँ पर जो हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर है, जहां पर हमारी आउटपुट वोल्टेज शो होगी, उसको भी आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूं। सो पॉजिटिव ऑफ द डिजिटल वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प, and the negative of the digital voltmeter connected to the ground। and ये वाली जो इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये इंटरनली सारे ग्राउंडेड ही होते हैं, तो ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अब इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कनेक्शन कर देते हैं ऑन आवर ऑप एम्प किट। तो सबसे पहले हमने R1 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है टू द पॉजिटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज, एंड उसके दूसरे एंड को कनेक्ट करना है हमने टू द नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प। तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज कनेक्टेड टू 10 किलो ओम, जो हमने R1 को यहाँ पर कंसिडर करा है, एंड द अदर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प। उसके बाद हम यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो फीडबैक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प। तो 10 किलो ओम को मैं यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ नेगेटिव, and another end of feedback resistance connected to the output। एंड जैसे आप सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऑप एम्प का दैट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू ग्राउंड, एंड अब हम आउटपुट में डिजिटल वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प एंड नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो ये हैं हमारे कनेक्शंस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऑन दी ऑप एम्प ट्रेनर किट। एंड अब मैं इस ऑप एम्प किट को ऑन कर लेता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने कोई भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं करी है यहाँ से, दिस इज ऑन 0, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, आप देख ही सकते हैं कि जैसे मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, मैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, तो जो आपको आउटपुट में जो वोल्टेज देखने को मिल रही है वो मिल रही है आपको एक नेगेटिव साइन के साथ। एंड यही एप्लीकेशन होती है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, यही एक फंक्शन होता है कि वो आपको आउटपुट वोल्टेज जो प्रोवाइड करता है दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। एंड ये होता है फॉर्मूला एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, वेयर वी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय RF अपॉन R1। तो यहाँ पर हमने RF और R1 को इक्वल लिया था, तो इनकी जो रेशियो दैट इज इक्वल टू 1। तो वी आउटपुट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस वी इनपुट, जो हमने अभी यहाँ पर अपनी ऑप एम्प ट्रेनर किट पर देखा।
तो ये थे हमारे कनेक्शंस वर्किंग ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रेनर किट। तो अब हम बात करते हैं अबाउट अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रेनर किट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनुअल के अंदर आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पर जस्ट डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि जो आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट इज अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव ऑफ द ऑप एम्प, एंड यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर अपने कनेक्शंस में चेंजेस कर देते हैं। तो यहां पर भी जो इनपुट वोल्टेज है दैट विल बी अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव ऑफ द ऑप एम्प। तो पॉजिटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द ऑप एम्प, एंड ये यहां से ग्राउंडेड तो है ही, एंड जो R1 रेजिस्टेंस है दैट विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो मतलब R1 का जो एक पॉइंट है दैट विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, द अनदर एंड विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प, एंड जो RF रेजिस्टेंस है उसका एक एंड विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट एंड वन एंड विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प। एंड अब हम अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं इन द आउटपुट। तो डिजिटल वोल्ट मीटर नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट। तो एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, जो फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस RF अपॉन R1। तो अगर तो आप RF और R1 दोनों की वैल्यू सेम लेते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट इंटू 2। तो मतलब कि यहाँ पर हमें R1 जो है उसको सेम रखना है, लेकिन अगर आपको अपने आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस चाहिए देन आपको RF को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं RF की वैल्यू को चेंज करूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट वोल्टेजेस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर RF और R1 को 10 किलो ओम लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कनेक्शंस कर दिए हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि यहाँ पर वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट इंटू 1 प्लस RF बाय R1। तो अगर आप यहाँ पर RF और R1 की वैल्यू को सेम लेते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है वी आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू वी इनपुट। एंड यही सेम चीज हमने यहाँ पर भी करी है, हमने RF और R1 की वैल्यू सेम ली है। तो अगर मैं यहाँ पर V इनपुट अप्लाई करता हूँ इक्वल टू 1 वोल्ट तो मेरा आउटपुट वोल्टेज मिलनी चाहिए इक्वल टू 2 वोल्ट्स। बट एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपको क्या करना होता है, आपको R1 के रेजिस्टेंस को सेम रखना होता है, एंड अगर आपको अपनी आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस चाहिए जना आपको यहाँ पर RF को चेंज करना होता है। तो अगर आप RF की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट वोल्टेज में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप एम्प ट्रेनर किट पर शो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को सेट कर लूंगा इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो यहाँ से मैं ऑप एम्प ट्रेनर किट को ऑन करता हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर मैं इसको सेट कर दूंगा इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो मैं यहाँ से नॉब की हेल्प से इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको सेट कर दूंगा इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो जो हमारी इनपुट वोल्टेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ऑलमोस्ट 2 वोल्ट्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर वापस करेक्शन कर देता हूँ मल्टीमीटर को निकालकर, मैंने इनपुट वोल्टेज को सेट कर दिया इक्वल टू 2 वोल्ट्स, एंड जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को जो आउटपुट वोल्टेज शो होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 4 वोल्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिल रही है आउटपुट वोल्टेज में दैट इज 3.99 वोल्ट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 वोल्ट्स। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने RF और R1 को लिया था सेम, तो हमारा फॉर्मूला बनता है वी आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू वी इनपुट, जो यहाँ से करेक्टली एकदम प्रूव भी हो रहा है। तो अगर आपको आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस चाहिए देन आपको यहाँ पर RF की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर RF की वैल्यू को ले रखा है 10 किलो ओम, तो अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 5 किलो ओम, तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज में मिल जाती है 3 वोल्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पर RF की वैल्यू को चेंज करता रहूंगा तो मेरी आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पर चेंज होती रहेगी। तो ये थी वर्किंग ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रेनर किट। तो गाइस अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को www.scientificart.com पर जाकर भी बाय कर सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।